भारत की सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी ने दर्शकों को हंसी के ठहाके दिए, मिम्स की बाढ़ ला दी और हर घर में राजू, श्याम और बाबू भैया को अमर कर दिया। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की इस तिकड़ी ने 2000 और 2006 में जो धमाल मचाया वो आज भी फैंस को हंसाता है। लेकिन अब फिल्म हेरा फेरी 3 की राह में एक के बाद एक कर कई झटके लग रहे हैं और इस बार तो फैंस का दिल टूटने की कगार पर है। जी हां, खबरों का तड़का यह है कि परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से किनारा कर लिया है और इसके लिए अक्षय कुमार ने उन्हें 25 करोड़ का नोटिस भी भेज दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में हम बॉलीवुड के इस ताजा तरीन विवाद को समझेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल परेश रावल ने हाल ही में एक्स पर साफ कर दिया कि वो फिल्म हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसी खबरें आई कि डायरेक्टर संग क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से उन्होंने फिल्म से किनारा किया, लेकिन अपने ट्वीट में परेश रावल ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मेरे और प्रियदर्शन जी के बीच कोई क्रिएटिव मतभेद नहीं है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और हमारे रिश्ते बेहद अच्छे हैं। फिर सवाल यह है कि आखिर बाबू भैया ने इतनी बड़ी फिल्म को अलविदा क्यों कह दिया। परेश रावल ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया क्योंकि उन्होंने फिल्म छोड़ने का कारण नहीं बताया है। अब फैंस के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि अगर फिल्म में बाबू भैया ही नहीं होंगे तो फिल्म का कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि हेरा फेरी 3 का ऐलान साल 2017 में हुआ था। उस वक्त डायरेक्टर नीरज बोरा इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, लेकिन उनकी अचानक मौत ने फिल्म को रोक दिया। फिर आई कोरोना महामारी जिसने इस कॉमेडी के सपने को ठंडे बस्ते में डाल दिया। साल 2020 में फिल्म को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी, लेकिन 2021 तक रिलीज का वादा भी महामारी ने तोड़ दिया। इसके बाद मेकर्स को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अक्षय कुमार ने फिल्म से अपने कदम पीछे खींच लिए। उनकी जगह कार्तिक आर्यन को कास्ट किया गया और डायरेक्शन की कमान अनीस बज्मी को सौंपी गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। फिर से ऐसी खबरें आई कि फिल्म अपने ओरिजिनल स्टार्स अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ शुरू हो रही है। मार्च 2023 में तो फिल्म से संजय दत्त के जुड़ने की भी खबर सामने आई थी और अब ओरिजिनल डायरेक्टर प्रियदर्शन ने इसकी कमान संभाली है, जो खुद कहानी भी लिख रहे हैं और प्रोडक्शन का कमान अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने संभाल रखी है। ऐसे में शूटिंग के बीच में से परेश रावल का फिल्म से बाहर होना फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें सुनील शेट्टी ने इस तिकड़ी को लेकर अपनी मन की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हेरा फेरी तभी हेरा फेरी है जब राजू, श्याम और बाबू भैया एक साथ हों। अगर एक भी किरदार मिसिंग हुआ तो वो जादू वो चार में गायब हो जाएगा, जिसके लिए फैंस सिनेमा घरों में उमड़ते हैं। अब सवाल ये है कि बिना बाबू भैया के क्या हेरा फेरी 3 वैसा ही धमाल मचा पाएगी। मामला कितना बढ़ गया है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अक्षय कुमार ने परेश रावल को 25 करोड़ रुपए नुकसान की भरपाई का नोटिस थमाया है। तब रिपोर्ट्स में बताया गया कि हेरा फेरी 3 के लिए परेश ने इस फिल्म को साइन करके साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था, लेकिन फिर वो मेकर्स से और ज्यादा फीस मांगने लगे। जब मेकर्स ने उनकी इस डिमांड को पूरा नहीं किया तो उन्होंने इसमें काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परेश रावल से जुड़े एक सूत्र ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। उनकी ओर से बताया गया है कि परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकार जिनका 4 दशकों से भी अधिक का करियर रहा है, उन्हें गैर जिम्मेदार कहना न सिर्फ गलत है बल्कि मजाकिया भी लगता है। सच्चाई यह है कि फिल्म की मेन शूटिंग अभी शुरू ही नहीं हुई है। अब तक तो केवल एक प्रोमो शूट किया गया था, असली शूटिंग तो अगले साल होने वाली थी। ऐसे में यह दावा करना कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी है पूरी तरह से गलत है। परेश रावल फिल्म से काफी पहले ही अलग हो चुके थे। उस समय तक तो न लाइट्स लगी थी, न कैमरा रोल हुआ था और न ही शूटिंग की कोई शुरुआत हुई थी। उन्होंने अपने करियर में हर किरदार को संजीदगी से निभाकर बनाया है। उनका सफर ईमानदारी, अनुशासन और बेहतरीन एक्टिंग के दम पर रहा है, न कि किसी अफवाह या सस्ती सुर्खियों के सहारे। ऐसे विवादों में पड़ना न उनकी जरूरत है और न ही उन्हें इससे कोई फर्क पड़ता है। आपको बता दें कि साल 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी सिर्फ 7.5 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 21.5 करोड़ का धमाकेदार बिजनेस किया था। फिर 2006 में फिर हेरा फेरी ने
18 करोड़ के बजट में 69 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया। अब हेरा फेरी 3 में वीएफएक्स का तड़का लगने वाला है, लेकिन पिछले 8 सालों से यह फिल्म फैंस को इंतजार करवा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर परेश रावल नहीं होंगे तो क्या कार्तिक आर्यन और संजय दत्त जैसे सितारे राजू श्याम या बाबू भैया की तिकड़ी का जादू दोहरा पाएंगे, या फिर कोई नया चेहरा आएगा जो बाबू भैया की असली जगह लेगा? आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।